नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। मैं हूं मोहित बेलानी और मैं बैंगलोर से आया हूं। शार्क्स, वी आर गैदर्ड हियर टुडे टू पे आवर रिस्पेक्ट्स टू मेरा सबसे फेवरेट हरा, हु इज नो मोर हरा। आज उसको गए 2 साल हो चुके और मैं ऑनेस्टली अब तक इस न्यूज को प्रोसेस नहीं कर पाया हूं। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? इन ऑल सीरियसनेस शार्क्स, you often hear stories कि हमारे कपड़े काफी जल्दी फेड हो जाते हैं, but we never stop to think कि ये क्यों होता है। I found out कि कपड़े का फेडिंग होने का मेन रीजन है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के हार्श केमिकल्स जैसे कि लाप्सा, जिसको हम एक एसिड स्लरी भी कहते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स ना सिर्फ हमारे कपड़े का कलर को चुराता है, but it leaves behind a toxic residue which is very harmful to our skin. Regular cleaners जिससे हम रोज घर क्लीन करते हैं, वो क्लीनिंग के साथ साथ भी हमारे हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचाता है। मुझसे ये नहीं देखा गया एंड दैट इज हाउ बॉर्न गुड वाज वेल बॉर्न। एट बॉर्न गुड हम बनाते हैं हाई परफॉर्मेंस, इनोवेटिव और प्लांट बेस्ड होम क्लीनर्स यूजिंग ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोनट एक्सट्रैक्ट्स, नीम एंड तुलसी एक्सट्रैक्ट्स एंड बायो एंजाइम्स, जो ना सिर्फ आपके घर और हमारे प्लैनेट के लिए सेफ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर किड एंड पेट फ्रेंडली एज वेल। शार्क्स एक इनोवेटिव कंपनी होने के नाते पहले दिन से ही हमारे पास है नोवेल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा कलर प्रोटेक्ट लिक्विड डिटर्जेंट, टैबलेट्स एंड कॉन्सेंट्रेट क्लीनर्स जो कम पैकेजिंग, कम एनर्जी और कम पानी इस्तेमाल करता है। शार्क्स घर एक ऐसी जगह है जहां पे हमें सबसे सेफ फील करना चाहिए, बट दे नाउ बिकम रियल डेंजर जोन्स। हरा की मौत तो बस एक चेतावनी थी। अगर हमने एक्शन नहीं ली तो हमारी त्वचा, हमारा घर और हमारा प्लैनेट will soon be in the danger zone as well. हमने अब तक 1 लाख घर को पहुंचाया है सेफ जोन में and our target is to be in 15 lakh homes in the next 3 years. और इसके लिए हमारी आस्क है 70 lakh in exchange for 1% equity. Alright. हाय मोहित। हाय सर। आपको और स्वर्गवासी हरा को बहुत बड़ा वेलकम शार्क टैंक पे। थोड़ा अपने बारे में बताइए मोहित। मैं बैंगलोर से हूँ सर। आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड जहाँ पे हम टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल्स बनाते हैं। तो जो लोग गारमेंटिंग करते हैं वो प्रोसेस एक वॉश प्रोसेस के थ्रू जाती है। तो हम एंजाइम्स, वेटिंग एजेंट्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वहाँ पे हमारे पास एक बहुत इनोवेटिव अमीनो सिलिकॉन सॉफ्टनर टेक्नोलॉजी थी। और जब मेरे कपड़े फेड होते थे, आई वुड जस्ट सेंड इट टू देम और ये लोग कुछ मैजिक करके वापस भेजते थे एंड इट वुड लुक वेरी न्यू। सो फ्रॉम देयर द आइडिया स्पार्क्ड। मैंने अपने फैमिली बिजनेस में करीबन 14 साल काम किया और उस टाइम पे करीबन 2018 पे आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन जर्नी। एंड काफ़ी रिसर्च के बाद और मैंने देखा कि वेस्ट में भी देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स डूइंग समथिंग सिमिलर, आई वाज मोटिवेटेड टू स्टार्ट दिस ब्रांड बॉर्न गुड सर। और बेचना कब से शुरू? 2020-2021 वाज द फर्स्ट ईयर। 4 साल। यस। पढ़ाई की है मोहित? आई स्टडीड इन बैंगलोर टिल हाई स्कूल। उसके बाद 2001 से 2005 मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है यूएस से एंड 2010-2011 में अपना एमबीए किया था एट INSEAD which is in France and Singapore। और उसके बाद वापस आके आई वाज इन द फैमिली बिजनेस। मेरे को खुद अपना लेगेसी भी बिल्ड करना। क्या क्या बनाते हैं आप एग्जैक्टली? जो होम क्लीनर्स है करीबन 3 कैटेगरीज में स्प्लिट है एज यू कैन सी। द बिगेस्ट वन इज द क्लोथिंग केयर। द कोर फंक्शन इज टू रिमूव स्टेन्स, गिव अ फ्रेशर फील। फैब्रिक कंडीशनर जो थोड़ा फ्रेग्रेंस देता है कपड़े को। सेकंड इज हाउस होल्ड क्लीनर्स, फ्लोर, टॉयलेट, किचन टॉप्स, अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स। तीसरा जो बड़ा कैटेगरी है किचन क्लीनर्स, प्राइमरीली योर डिश क्लीनर्स। और हमने रिसेंटली लॉन्च भी किया है फोमिंग हैंड वॉशेस। आपने कहा कि ये काफी फ्रेंडली है, सो देयर आर नो प्रिजर्वेटिव्स इन दीस प्रोडक्ट्स? The 2 preservatives we use are 100% natural, sodium, potassium benzoate and sodium perborate. और ये कॉस्ट में Yes, sir. उतना ही है जितना कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि ज्यादा है? नहीं सर। Why doesn't everybody else use it? ये जो बड़े कंपनीज है प्रोडक्ट को बेटर करना, it's not really in their DNA in my opinion for them to go down that route. वो लोग इतने वॉल्यूम में बनाते हैं कि अगर एक भी चेंज करना है, it might take months if not years to get those approvals. Got it. फ्लोर क्लीनर नीच वाला। ये
fragrance is really good. यार पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपका, ऐसा लग रहा है कि अभी एक पिस्ता मिल्क का बॉटल आ रहा है। मोहित आप पी के दिखाओ, अगर इतना नेचुरल है 100%. आप पी सकते हो। I'll do a shot. कौन सा पियोगे? I'll do a shot. ये जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है, ये कितना यूनिक और कितना बड़ा यूएसपी है, बिकॉज वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो अभी 99% की बात हो रही है। जो स्टार्टिंग ऑफ द पिच कम्युनिकेशन थी कि टेक द फेडिंग अवे। Yes. These are two different propositions. They are connected, sir. Because our ingredients are natural and because toxic chemicals play the biggest part in fading your clothes, being 99% natural helps in तो let's say preventing there are fading. 3 brands, right? अभी एक और ब्रांड है, पिछले साल आया था शार्क टैंक में, कोपारो। उनका क्लेम था कि वो नेचुरल है। तो आप उनके साथ compete करेंगे या आप एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि बॉस फेड होता है, मेरा डिटर्जेंट चूज करिए, वो फेड नहीं होगा? Sir, to be honest, हमारा competition है ये बड़े brands like a Surf or an Ariel or a Vim. हमारा core differentiation अगर कोपारो से लेंगे, the biggest differentiation is हमारे DNA में innovation है। मेरे डैड एक टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल प्लांट अभी भी चला रहे हैं, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग चलता है और हमारा पूरा R&D और इनोवेशन चलता है। ये काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो टू कॉम्बैट द प्राइस सेंसिटिविटी वी हैव लॉन्च्ड वेरी इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट फॉर्मेट्स वेरी रिसेंटली, जैसे कि ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट टैबलेट्स। अगर आप सर्फ ले लो, ऑन एवरेज उनका प्राइस है बिटवीन 230 to 250 And 230 and 250 is for how much? 1 liter. for 1 liter, for 1 liter। और उनका प्रोडक्ट जो है, एक लोड के लिए आपको 60 ml यूज करना पड़ेगा। तो आपको करीबन 16 लोड्स मिलते हैं एंड द कॉस्ट पर लोड इज रफली 13.5 रुपीज। बॉर्नगुड का जो फ्रेग्रेंस डिटर्जेंट है, विच इज आवर फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट, एवरेज सेलिंग प्राइस इज 269, बट दैट इज 40 ml पर लोड। तो 25 लोड्स मिलते हैं एंड इट वर्क्स आउट टू अबाउट 10.3 10.4 रुपीज। तो कस्टमर को एक्चुअली सेविंग्स मिलता है। बेसिकली यू आर सेइंग कि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो सारे प्रीमियम में आते हैं, आप फाइट कर रहे हैं इकोनॉमी सेगमेंट में नेचुरल एंड बेटर प्रोडक्ट्स बना के। मान लेते मैं एक सुपरमार्केट में जाता हूँ एज अ कस्टमर, वहां पे बॉर्नगुड पड़ा है, बेटर होम पड़ा है, दो कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टर हूँ, कोपारो, बेको, वो दोनों भी पड़े हैं। व्हाई शुड अ कस्टमर पिक बॉर्नगुड? अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ग्रेट, हमारे पास सर्टिफिकेशंस है जैसे कि कोपारो और बीको के पास नहीं है। आवर फ्रेग्रेंसेस आर वेरी यूनिक एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर मिनिमम 96% बायोडिग्रेडेबल। तो आपने कोपारो की पिच देखी थी? देखी थी सर, कैसा लगा देख के? शी डिड अ गुड जॉब। यहाँ 2 लोगों को कोपारो में अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं मिली, हम तीनों को मिली। तो अगर हम तीन बॉर्नगुड में आना चाहें, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपकी R&D, आपके पेरेंट्स इस बिजनेस में थे, आपको समझ आते हैं, मैं क्यों करूँ आप? हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है जो मोर इकोनॉमिकल है। फर्स्ट पॉइंट, आप उनसे सस्ते हो। यस। सेकंड, आई फील वी हैव ग्रोन इन अ मोर कैपिटल एफिशिएंट मैनर। हमने रेस किया है अब तक 5 करोड़ और अभी भी पैसे हैं बैंक में। वी हैव रीच्ड 70 lakhs नेट रेवेन्यू लास्ट मंथ। वी हैव बर्न्ड ओनली अबाउट 3.5 crore। आई थिंक एट द सेम स्टेज दे वर अबाउट 70-80 lakh नेट, बट उनका रेस हमारे से 3 गुना ज्यादा था, उसका बर्न भी ज्यादा था। आई जेन्युइनली फील कि हम लोग और भी नेचुरल है। दीज आर द कोर डिफरेंशिएटर्स दैट वी हैव। एंड बाकी तो नंबर्स बता देंगे बिकॉज दिस इज अ कम्पिटिटिव कैटेगरी। आपने भी शुरुआत की थी एक डिफरेंशिएशन से, जो अभी समझ में आ रहा है कि है, बट इट इज नॉट लाइक कि और कोई नहीं कर पाएगा, राइट? तो इवेंचुअली इट विल बी अबाउट एग्जीक्यूशन। यस। आप अपने नंबर्स बताइए। Our first full year was 2021, 27 lakhs net, 33 lakhs losses. 21-22 was 1 crore 17 lakhs and we had 51 lakh loss. 22-23 was 2 crore 42 lakh net and 68 lakh loss. Last year FY 23-24 5 crore 26 and our loss was 1 crore 51. This year we're on track to do 10 CR net. एंड लॉस? We'll be at about 3.8 Loss. करोड़ लॉस। 3.8 crore loss. यार इतना लॉस क्यों हो रहा है बिजनेस में? Today we are a very digital first company. We are focusing primarily on D2C and marketplace जैसे Amazon. We have just started our QCOM journey primarily due to burn in performance marketing. अभी आपका कितना है मार्केटिंग परसेंटेज एज अ रेवेन्यू? 41% is performance marketing of net revenues. 41% परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। 10 करोड़ नेट रेवेन्यू स्केल मींस कुछ नहीं हो रहा है, कंज्यूमर नहीं खरीदना चाह रहा है, ऐसा क्यों है? हम लोग मार्केटिंग करते हैं
Meta और Google पे to drive traffic to our website. वहाँ पे it's a little over 50%. Amazon पे हमारे जो CM2 है और performance marketing it's more efficient and वहाँ पे ज़्यादा growth होगा. इवन अगर आप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, काफी सारी ब्रांड्स यहाँ पे आती हैं जो रिपीट्स के थ्रू थोड़ा उनका कैक ओवर अ पीरियड कम होता है. आपका तो लग नहीं रहा है कम भी हो रहा है. इट्स लाइक होल्डिंग राइट अप देयर. We are focusing still on acquiring new customers. एक बारी यूनिट इकोनॉमिक्स कर लेते हैं. आई थिंक उससे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. कैन वी जस्ट गो थ्रू द यूनिट इकोनॉमिक्स? So for April to September of this year, अगर हमारा net है 100, हमारा cost of goods है 36, तो gross margins are 64%. उससे हमारा cost of selling आता है 34%, which encompasses payment gateway, logistics and trade margins of marketplaces. उसमें शिपिंग आ गया. Yes, shipping आ गया. तो 30% CM1, 41% performance marketing. So we are negative 11% on CM2. एंड उसके बाद बाकी के expenses is 28%. वो 28 में क्या क्या है? So it's mainly salaries, platform fees, rental. But 28% is still high. 28% is encompassing, as I said, the Salaries कितना है business में? 9.5 lakhs per month. per month. Yes. वेबसाइट से कितना आ रहा है और Amazon से कितना आ रहा है? 38% D2C से, 48% Amazon से, 6% offline and 9% is the other channels. हमारा थोड़ा B2B sales है, long tail marketplaces है, Big Basket, First Cry, Flipkart. That encompasses the 9%. आपके पास पैसे कितने मांगे? It's about 1.5 crores we वही have. जो बच्चे हैं. और वर्किंग कैपिटल? Working capital about 33 lakhs. आप लाइक हर प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें 100 रुपए में हम 11 रुपए लूज कर रहे हैं. मतलब जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा लूज करेंगे. तो आपको कैसे कन्विक्शन खुद आ रहा है कि है इसकी डिमांड? तो अगर मैं रिटेंशन के बारे में बात करूं, अगर हमारा M0 मंथ 0 का रेवेन्यू है 100 रुपीज फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, M6 तक हमें मिल रहा है 55 रुपीज ऑलरेडी फ्रॉम दो सेम कस्टमर्स, और M12 तक इट्स बिकमिंग अबाउट 82 पर ये जो सेम rupees. कस्टमर्स 55 आपके वापस आए 55% M6 तक, उनको लाने के लिए भी आपका कैक काफी हाई होगा फिर. Not very high, मैम. 6 महीने में 55% रेवेन्यू वापस आ रहा है इज वेरी गुड. बट वो आपका 41% परफॉर्मेंस मार्केटिंग से टैली नहीं कर रहा है, बिकॉज इतनी हाई हो नहीं सकती फिर. एक्चुअली रीजन क्या है कि हमारा फर्स्ट टाइम एक्विजिशन इज द वन दैट हैज बीन गोइंग अप मोर. Always our repeat acquisition has been very steady, less than 50 rupees. हम लोग ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप या SMS करते हैं. आप मेटा पे रीटारगेटिंग नहीं करना? बिल्कुल रीटारगेटिंग करते हैं. तो उसका ही खर्चा होगा, बिकॉज कितनी है आपकी न्यू कस्टमर कैक वर्सेस रिपीट कैक? New customer CAC is about 670 rupees and repeat is less than 50 rupees. 670 कितने OV के लिए? About 640. ओह, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है. Liquid detergents. दिस इज मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू यही है. What percentage? कितना 33% is तो detergents. एक बार 3-4 टॉप ब्रांड है, न्यू एज और लेगेसी ब्रांड्स, पर लोड एक बार आप कस्टमर को जो प्राइस पड़ता है वो एक बार बताएंगे. 10 रुपये हमारा सर्व का करीबन 13 रुपया, और अगर आप न्यू एज ब्रांड्स को देखेंगे इट इज अबाउट 5-6% प्रीमियम ओनली. लेट्स नेम स्पेसिफिक ब्रांड. कोपारो का कितना है, बेको का कितना है, बेटर होम का कितना है? Better Home, I really don't track. Okay. I'm not too sure. Fine. Coparo, to my knowledge, is about 14 or 14.5. Bico का I'm not too And what about the regional brand? 5-6 रुपये में भी मिल तो सकता है. तो मोहित, लॉन्ड्री डिटर्जेंट आपका ज्यादा बिकता है या सर्फ का छोड़ देता है? न्यू एज ब्रांड्स में आपका 10 रुपए है, कोपारो का 13 रुपए 14 रुपए आप बोल रहे हो. Coparo का डिटर्जेंट का सेल और ओवरऑल सेल काफी हायर है compared to Bondgood. But इवन we इफ are- द प्राइस इज लो, Yeah, आपकी at their सेल price. उनकी ज्यादा है. At their price, they are a little bit higher, but it also a factor of marketing spends at the end of the day. आपने ना एक ब्रांड का नंबर नहीं दिया, which I am very surprised. मैंने बेको के आपसे पूछा था, महीने के 10 करोड़ की सेल कर रहे हो. आई एम वेरी सरप्राइज यू डोंट नो द नंबर. इट इज नाउ अ लार्ज ब्रांड. Okay. फर्क बस ये है कि वो ज्यादा ऑफलाइन बिकता है, बट आपको पता नहीं है, बताना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है वो नंबर लोअर है. It is. I've heard it's this, but I don't have the exact number. But to my knowledge, they are maybe lower than a regional brand as well. इज दैट द इशू कि हम कहीं बीच में हैं? ना ही हम एक एस्पिरेशनल ब्रांड है कोपारो, ना ही हम थोड़े वो बजट में हैं. हम कहीं बीच में हैं. वी आर नीदर दैट नॉर दिस. Frankly, sir, this is the first time I'm hearing this perspective, and I think it is insightful. So I'll also have to think कि are we stuck on this. देखिए मोहित, आपकी ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो क्यों ये प्रोडक्ट मार्केट फिट का इशू होना चाहिए? दैट आई एम नॉट क्लियर, बट आई थिंक एक बहुत क्लियर मुझे तो चैलेंज दिख रहा है, वो है आपका गो टू मार्केट. आई थिंक आपका गो टू मार्केट बिल्कुल गलत है.
जब आप एक कस्टमर जो आपसे 650 रुपए का ऑर्डर करता है उसके कैक पे 650 रुपए स्पेंड करते हैं, इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर को फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं। 1 लाख लोग जिनको आपके घरों में आपने अपना प्रोडक्ट अभी तक पहुंचाया है, उनको आपने अगर फ्री में प्रोडक्ट बांटा होता एंड आपकी अगर 55% रिटेंशन होल्ड करती, तो आपकी जो हिट थी, लॉसेस आप इनकर करते, वो कई मत लेसर होते क्योंकि आपको सिर्फ कॉग्स का हिट होता। वो जो कॉस्ट आपकी हो रही है ऑफ मेकिंग दैट फर्स्ट सेल एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल है। तो आपको रियली रीथिंक करना पड़ेगा, या तो आपको पूरा बिजनेस क्विक कॉम पे बनाना पड़ेगा या आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। बट विद दिस फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू इट डज नॉट वर्क एट ऑल। तो आई एम आउट फॉर नाउ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यार मोहित, आप मंजे हुए खिलाड़ी हो, आपने 14 साल फैमिली के साथ बिजनेस किया, यू हैव एन MBA फ्रॉम INSEAD. What's really going on? It's very hard to make money at the pace that you're going. So what is your plan? क्योंकि 1.5 करोड़ भी खत्म होने वाले हैं very soon. अगर आप थोड़ा पहले से देखेंगे, हमारा वेबसाइट का कंट्रीब्यूशन 38% से और भी हाई था। तो विनीता ने जो कही, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, जस्ट गेटिंग आईबॉल्स ऑन मेटा और गूगल काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। Amazon का कंट्रीब्यूशन कम था, बट वी आर सीइंग लेस फ्रिक्शन देयर, तो हम ज्यादा फोकस अभी Amazon पे कर रहे हैं। वी फील दिस इज अ QCOM ब्रांड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12-24 months एंड इन द लॉन्ग टर्म ऑफलाइन। तो यूनिट इकोनॉमिक्स विल गेट बेटर। I understand. If I just look at the last 2 years, ऐसा नहीं है कि आपके numbers कुछ 4-5x बढ़ गए। That you know I can accept कि आपका जो cohort first orders का इतना बड़ा हो गया है कि it will make up through renewals because your CAC is much low. First 3 years तो आपने 20-30% ग्रो किया, उसके बाद अभी आप शायद डबल कर रहे हो पर ईयर। We've doubled the last 2-3 years, but to your point, हमने इतना ज्यादा भी कैपिटल नहीं रेज किया, at least compared to some of our competitors. अगर आप कोपारो की बात भी लो, but you could have done that, ना? वो बुरी बात थोड़ी है। उसमें कोई problem उसमें थोड़ी है। ये थोड़ी है कि मैंने नहीं किया इसलिए I'm allowed to make mistakes. ऐसे your points हैं। आपको सक्सेस चाहिए कि you want to be a small business with highest ROCE, return on capital employed. I get what you're saying, sir. अभी तक पैसे क्यों नहीं रेज किए? और We are in the process now, sir. We are just getting started now. Why do you think, आपको क्यों लगता है आप ये स्टेज पे रेज कर पाओगे? And what is the size of the round you're looking? We're going to raise about 12 to 14 crores. अच्छा। That's the amount we need और to क्या raise. वैल्यूएशन पे करोगे आप? Sir, अभी के लिए, as I've asked already, it's 70 lakh at 1%. तो हमारा expected 70 valuation है 70 crore. And why is that justified? In the next few months, we will reach a 1 crore net. और अगर आप एक 6x का multiple लोगे, it's around that number. Sir. Which is a 6x of 6x revenue. टेल मी, अभी न्यू एज ब्रांड्स के रेवेन्यू क्या है? वेयर आर यू स्टैंडिंग इन द ऑर्डर? Biko is probably the highest, maybe about 10 crore net or 8-10 crore. Koparo, which is about 2-2.5, but आप लोगों को better पता होगा. And we are the next ones. नहीं यार, he's Mr. Company, honest home company कर रहा है 5 करोड़ महीने का। एंड अभी अगर मैं Amazon पे जाके सर्च करूंगा, what is the core keyword that I search for? Liquid detergent, sir. लिक्विड डिटर्जेंट में सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है? We'll be Organic. in the top 4, sir. Sorry. आपका वेबसाइट या मार्केटिंग देख सकते हैं? वेबसाइट बिल्कुल खोल सकते हैं सर। ये हमारा होम पेज। दिस इज अ वेरी विनिंग कंस्ट्रक्ट फॉर अस। वी प्रेफर कि फर्स्ट टाइम कस्टमर्स परचेस एटलीस्ट 2 or more products so they can experience more. This is again one of our faster moving newer products. पहले 3-4 पेजेस में आपने सिर्फ ये बताया है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, 2 for 3, buy 3 get for 699. Yes, sir. तो all I'm seeing इस सस्ते में माल लेना हो तो मेरे पास आइए। This is what works in India, sir. That is true. एक्चुअली मैं जिस स्टार्टअप में सबसे पहले इन्वॉल्व था, जब मैं कॉलेज में था, वो एक डिटर्जेंट स्टार्टअप थी। तो तब से मेरा लव फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी किसी भी सुपरमार्केट, कहीं भी देश दुनिया में जाता हूँ, तो हमेशा लॉन्ड्री आयल ज़रूर देखता हूँ। तो जब आप आए, मेरे को इंटरेस्ट तो था, लेकिन अभी ना हम एक अजीब सी जगह में फंस गए इस बिजनेस में। अगर हमें ऑनलाइन में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, हमें अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा मार्जिन बना पाए, जिससे कि ये राइजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के हम पैसे दे पाए, तभी हम CM पॉजिटिव होंगे। वरना इवेंचुअली तो हम जितने भी पैसे रेज करेंगे सारे खत्म हो जाएंगे। हमारी दूसरी चॉइस है कि हम ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड बन जाए। उसके लिए हमें प्राइस गिराना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो इस प्राइस पे भी मार्जिन नहीं है, तो लोअर प्राइस पे तो और कम मार्जिन होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है हम एक थोड़े नो मैन्स लैंड में फंस गए एज अ ब्रांड। तो इसमें थोड़ी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी हमें, यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे फिक्स करें
या अपना वैल्यू प्रोपोजिशन और स्ट्रॉन्गर कैसे बनाए कस्टमर के लिए, जिससे कि वो ये प्राइस पे हमें पैसे बनाने दें और हम मार्जिन भी और बना लें। फॉर दिस रीजंस टुडे आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। मोहित, हमने कुछ ब्रांड्स की बातें की, कुछ को आपने डिसमिस कर दिया, कुछ के बारे में आपको पता नहीं था। दीज आर ऑल वेरी हंग्री फाउंडर्स जो कुछ ना कुछ करा के अपना कैक बैठा के लगा के 20-30-40 लाख का धंधा कर रहे हैं। सो हु नोज हु विल इमर्ज। उसके बाद आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अभी तक कि पिछले 4-5 साल क्यों लग गए आपको समझने में कि D2C शुड बी अ ब्रांड स्टोर एंड दीज अदर चैनल्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वहां से आपका मार्जिन बनेगा इफ यू फाइंड PM। Then I come to valuation 70 crores और आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा राउंड, there won't be an issue क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया। बट आपका बिजनेस कैसे बढ़ा है? By giving away free products। एक बात आपने एक कही कि ये मुझे लेगेसी बनानी है। कहीं आप इतना इमोशनली अटैच नहीं हो गए कि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। यूजिंग वर्ड्स लाइक आई एम द मोस्ट कैपिटल एफिशिएंट, मोस्ट चीपेस्ट, प्लांट बेस्ड, बट दैट इज नॉट द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा सा शिफ्ट वहां पे कीजिए, इसको यूजर कंज्यूमर की तरफ से देखिए, ना कि मोहित बिलानी की नजर से। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। गुड लक। आपको पता है आपके बिजनेस में भी क्या प्रॉब्लम है? I partly agree with sir. Product market fit, helping with pricing, building the right team. शायद थोड़ा emotional भी हूँ, so I think there are a few problems. And you are willing to correct those problems. 100%. मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ कि at some level people deserve a chance. आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, बहुत सी चीजें अच्छी की है, सब कुछ खराब नहीं किया है। I don't think प्रोडक्ट मार्केट फिट का इशू है, I think प्रोडक्ट मार्केटिंग फिट का इशू है। Okay. राइट तो आपने कम्युनिकेशन चीजें वो नहीं करी जो जरूरी है। Right. जहां मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं ना कि आप नंबर्स में भी थोड़ा सा डीप नहीं जा रहे हैं, मतलब उतना होल्ड नहीं लग रहा है मुझे नंबर्स पे आपका। बिल्कुल होल्ड है, प्लीज पूछो सर। अच्छा, आप अपने डिटर्जेंट बिजनेस का पिछले साल का रेवेन्यू, इस साल का रेवेन्यू, मार्केट प्लेस का रेवेन्यू पिछले साल का, इस साल का मार्केट प्लेस का रेवेन्यू बताइए फटाफट। I don't have the very specific numbers. It's been 33% market share of say 70 lakhs. So चलिए। about 21 lakhs last month was detergent business. It would have been a little less than 7 lakhs 12 months prior. I somehow feel you need to get that depth a bit more. Sure. I am out, but just get on this, man. You can do something really big. Thank you, sir. Thank you, sir. मिस्टर बॉर्न गुड, जब कोपारो आई थी ना सिमरन वाली, 5 ऑफर मिले थे, बल्कि 3 ऑफर्स मिले थे। एक पीयूष का तो सुना नहीं था, उसने डील क्लोज कर दी थी। शी वाज ऑन अ डिफरेंट लीग। मैं तेरे को बताता हूँ तेरा क्या है। यू आर बॉर्न गुड, अग्रीड, ब्रांड वेरी गुड, आई लाइक द ब्रांड, आई लाइक द पोजिशनिंग, आई लाइक द कलर्स, आई लाइक द कैटेगरी। तेरे प्राइस पॉइंट भी अच्छे हैं। यू नो द डिफरेंस देयर। जब मैंने पूछा था कि सिमरन, कोपारो और यू नो द फाउंडर देयर इज बेटर देन। शी केम, शी इम्प्रेस्ड, शी गॉट ऑफर्स, शी इज इवन नाउ इन्वेस्टर्स उस पर पता है बेट ले रहे हैं। आज भी उसके पास टर्म शीट्स हैं। जरूरी नहीं है तेरे कैब तूने एफिशिएंटली रन किया है, बट अब जो एग्जीक्यूशन वो कर रही है ना, वो तेरे से बहुत बेटर है। और उससे सीख अभी कि एज अ फाउंडर क्या चाहिए होता है। हंगर नहीं दिख रहा भाई, कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगा। नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ फाउंडर, नॉट सो गुड, अनफॉर्चुनेटली। आई नो। Sure, sir. Cool. But Thank you'll you. get there. Yeah. Thank you. Don't be discouraged, यार। Keep All the at it. best.